कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान किसी से झूठ नहीं बोलता। दरअसल जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि वो मरने वाला है, तो उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द की बड़ी कीमत होती है। खास कर तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान हो रहे हों। उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, तो जज भी उन बयानों का बड़े गंभीरता से लेकर अतिर्थी को सज़ा सुनाता है, जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो बयान दिए गए थे वो जज के या कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि वो अपनी भाभी से कुछ ऐसा सच बता के जाती है जिस सच को सुनने के बाद उसकी भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की अपने पति के साथ कस्में खाई थीं, लेकिन वो अपने पति के साथ महज 7 दिन तक ही जिंदा रहती है। लेकिन 7 दिन उसने एक एक पल को कितनी मुश्किल से जिया होगा, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। दरअसल उस लड़की ने जो हुआ था उसके साथ, वो वाकई बहुत भयानक होता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, जबकि जो व्यक्ति जो कदम उठाता है वो पेशे से इंजीनियर होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल मुसलमान। सैफी आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हेमरपुर। हेमरपुर का ही एक कॉलोनी लगती है, PWD कॉलोनी बात कर रहा हूँ। 3 फरवरी 2024 की शाम की यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर दूर एक ज़िला है जालौन, उसी का ही एक इलाका लगता है। ओरे ओरे के रहने वाले विजय ओमेरे, उनकी बारात गई थी इसी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में। और जब बारात जाती है तो बारात के घर के लोग भी, बाराती लोग भी और परिवार सुधार सभी लोग शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे हो रहे थे तो पंडित जी अपने जो भी फेरे की औपचारिकताएं हो रही थी, तभी दूल्हा और दुल्हन को वो कसम भी खिलाते हैं, साथ जीने और साथ मरने की, वो भी 7 जन्मों तक। सब कुछ ठीक ठाक होता है। अगला दिन निकलता है ना कि 4 फरवरी 2024 और दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। और जब ये दुल्हन विदा हो रही थी तब लोगों में बड़ी खुशी की लहर भी थे, क्योंकि सब कुछ जो किया था उस लड़की के भाई ने किया था। भाई की वो ऐसी बहन थी कालौती, क्योंकि माता और पिता पहले ही मर चुके थे। बहन को बड़े नाजों से पाला गया था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो चुकी थी। जब बहन विदा होती है तो उसकी काफ़ी होता है और खुशहालियाँ भी मनाई जाती हैं, क्योंकि उसे तो दुल्हन ससुराल जाना ही था। अब लड़की जब ससुराल जाके विदा हो जाती है, पहुंच जाती है, तो वहां जाने के बाद उसकी जो शादी की पहली, यानी कि सुहाग रात की पहली जो रात होती है, वो रात उतनी भयानक हो जाएगी, उस लड़की ने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल बताते हैं कि जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी भी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद इस ड्रेस की वजह से या उसे खुद पर भरोसा नहीं था, तभी अपने दोस्तों से कुछ ऐसा मशवरा लेता है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद सीधा अपनी बीवी के पास जाता है और कुछ खा लेता है। बताते हैं ऐसा दावा किया जा रहा है
कि जैसे शक्ति वर्धक उसने गोलियां खाई और गोली खाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पूरी रात निकल जाती है। वो अपनी पत्नी के साथ कुछ इतना गंदा, इतना घिनौना कृत्य करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी होता है और वो किसी लड़की या किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। पूरी रात वो अपनी बीवी के साथ कभी प्रकृति कभी आप प्रकृति यौन संबंध बनाता है और जब उसकी पत्नी ने विरोध किया कि ये सब क्या कर रहे हो, तो उसने अपनी पत्नी को पहले ही रात में उस दरिद्र ने 100 पीटा भी, डांटा भी, मारा भी, लेकिन वो अपनी जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हो रही थी तब तक वो उसके साथ ऐसा गंदा घिनौना करता चला जाता है। पहली रात थी, वो उसकी पत्नी विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी के नाम दरअसल आरती ओ मेरे होता है। आरती ओ मेरे इस बात का विरोध नहीं कर पाए कि क्योंकि पहला दिन है, ससुराल में कुछ कहेगी तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता है और कहते हैं कि ये तो सब एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रियाओं में गुजरना ही पड़ता है। अगर आप दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद वो उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। एक पॉसिबिलिटी के तौर पर जो छोटी मोटी कुछ डॉक्टर को बुलाकर दवाइयाँ दिलवाती थी वो दिलवा दी। फिर एक और रात आती है। जब दूसरी रात आती है, दूसरी रात में भी कुछ उसके साथ चीक वैसे ही होता है जैसे पहली रात हुआ था। दूसरे आदमी को शक्तिवर्धक गोलियां का प्रयोग किया गया और उसके बाद फिर उसके साथ वही शायद एक संबंध बनाए गए। उसने विरोध भी किया लेकिन विरोध उसका कुछ काम नहीं आ रहा था और उसके साथ जैसे घिनौना गंदा कृतक हुआ। प्राकृतिक अप्राकृतिक साथ यौन संबंध बनाए गए और उसको बहुत बुरी तरह से प्रेरित भी किया गया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगड़ने लगती है, वो परेशान होने लगती है। ससुराल में वो इसका दूसरा दिन था, इसलिए अपनी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो सच उसके सामने हो रहा था पहली रात दूसरी रात को समझ नहीं पा रही थी। किससे करे क्या ना करे। दूसरी रात भी निकल जाती है। फिर तीसरा रात में भी कुछ इसके साथ यही होता है और दूल्हा उसको जितना जी चाह रहा था उसके साथ प्राकृतिक यौन संबंध बनाकर अपनी हवस को पूरी कर रहा था। उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है उसको बिल्कुल नहीं पता, जबकि उसकी पत्नी की जो अतिरिक्त अंग थे वो डैमेज भी हो रहे थे। तीसरा दिन यानी कि वो अपनी जेठानी से बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार क्या करूँ। उसे लगातार उल्टियाँ पे उल्टियाँ हो रही हैं और किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया लेकिन उससे उसे आराम नहीं मिला। उसकी जेठानी होती है। जेठानी ने लड़की के मायके वालों को सूचना दी कि तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या आखिरकार बात क्या है और हो सके तो कहीं से अच्छी जगह इसका इलाज करा दो। लड़की वाले आखिरकार इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो उसकी 2-3 दिन पहले यहाँ से विदा हो गई है, लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है। 1-2 दिन लग जाते हैं यानी कि 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है और जाने के बाद जब देखता है तो लड़की की हालत बाकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लड़का समझते परे था
उसलिए उसे अपनी बहन को यहाँ से लेकर सीधा कानपुर जाता है। कानपुर के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को एडमिट करा देता है। जब बहन का इलाज चल रहा था तब भाभी उससे पूछ बैठाती हैं कि आखिरकार बेटा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, ये तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों है, क्या वजह है। तब अपनी भाभी को पूरी कहानी बताया करती है कि उसका जो पति है उसके साथ जो शायद एक संबंध बना रहा था, उसने शायद कुछ ऐसी गोलियां का प्रयोग किया जिससे क्या उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और उसने उसके साथ प्राकृतिक कहर तहर से उसके साथ संबंध बनाए। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया था 8 फरवरी 2024 को और इलाज अब शुरू होता है। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हालत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे क्या आखिरकार के साथ हो क्या रहा है। तभी एक डॉक्टर ने भी उसके साथ रहती है और डॉक्टर ने भी समझने की कोशिश कर रही थी। 10 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 3:30 के आसपास इस दुल्हन के हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वो मर जाती है। जब मरती है तो घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास तो ये बात जब पहुंचती है तो मीडिया वालों ने उस डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। तब डॉक्टर ने भी दबी जुबान से अपना नाम न छुपाने की शर्त पर ये बताया कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक बलात्कार किया हो, सामूहिक गैंग रेप किया हो और इसे इतनी प्रताड़ना दी गई है जिसकी वजह से इसके जो शरीर के अतिरिक्त अंग थे वो भी डैमेज हो चुके हैं। इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है और जब ये सब इसका अंतिम संस्कार के लिए पहुंचता है तो परिवार वालों का, गांव वालों का, उस मोहल्ले वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जब भाभी के सामने एक मीडिया कर्मी ने अपना कैमरा लगाया, उससे पूछा कि क्या बात है, क्या अब आप बता सकते हैं। तब उसने बताया कि उसके पति ने कुछ आर्थिक वर्धक गोलियां खाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे जिसकी वजह से उसके ननद की हालत बिगड़ती चली गई और वो वक्त पर उसका इलाज करा देते तो शायद वो जिंदा होती। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब लोग ये कहने लगे कि ये लड़की बाकी बहुत अभागी थी। पहले तो इसके माँ बाप मर चुके थे, हालांकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ उसकी शादी की, बड़ी नाज से इसे पाला पोसा, सब कुछ किया, लेकिन जो जिसके साथ इसने जीने मरने की कस्में खाई थी 7 जन्मों तक, वो भी 7 दिन तक ही उसके साथ रह सकी। और जो भी हुआ है वो बाकी बहुत भयानक होता है। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है, जब मीडिया में ये खबर प्रकाशित होती है उससे ही पता चलता है कि पता नहीं ऐसे कौन से दोस्त होंगे, किस किस प्रवृत्ति के दोस्त होंगे जिन्होंने ये सलाह मशवरा दी कि वो शक्ति वर्धक कैप्सूल या गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ स्वागत मनाए। हैरान करने वाली बात है वो पढ़ा लिखा इंसान वो ऐसा कैसे कदम उठा सकता है। यदि उसे कुछ दिक्कत थी, कुछ घबराहट थी तो
किसी डॉक्टर की सलाह मशवरा ले सकता था। लेकिन ऐसे उड़न टाइप दोस्तों के पास जाने के पता नहीं इससे क्या ज़रूरत थी। जो भी होता है वो गलत होता है। लेकिन मीडिया में ये भी बात प्रकाशित हो रही है थी, दूल्हा ये दावा कर रहा है कि उसकी दुल्हन पहले से बीमार थी और बीमार लड़की की उससे शादी करा दी गई, इसलिए उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली जाती है। उस पर तो बेवजह के फिजूल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है? हालांकि लड़की के भाई ने एपी को तहरीर दी है। तहरीर देने के बाद इस मामले की जांच कराकर उचित कदम उठाने की बात कही है। अब आगे क्या होगा यह तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबर आई है वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जिसके साथ साथ जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी, कम से कम उसके साथ तो इस तरह की गंदी हरकत करनी नहीं चाहिए थी। उसी के साथ ही किसी के साथ भी सोचना भी मतलब पाप है। जिस तरह का उसने ये हरकत की है, कम से कम ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और जो भी हुआ है वो बाकी बहुत भयानक हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जाते जाते मुरादत के रहने वाले तयामा हैं, कुशीनगर के रहने वाले कृष्णा कुशवाहा हैं, सूरत के रहने वाले सलमा मोहसिन इनकी आज जन्म है। कोई जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। साथ ही औरैया के रहने वाले हैं राजेश बघेल और उनकी पत्नी हैं गीता बघेल। आज उनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जाबिर खान, अनन्नू यादव, सोनू कविता, मोहम्मद जहांगीर आलम, राकेश दत्त शर्मा, कृष्ण पाल गुजर, रतन कुमार, मुनीश यादव, संगीर अहमद, पंशु यादव, विनोद यादव, दीन मोहम्मद, यूसुफ खान, राजू महतो, उपेंद्र कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।